धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब 13 से लेके 19 तक, 13-14 से लेके 19 तक, इन 6-7 श्लोकों के अंदर भक्त के 35 लक्षणों की बात है। फटाफट देखेंगे हम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मात् न उद्विज्यते लोकः लोकात् न उद्विज्यते च यः हर्षामहर्षयो द्वैगे मुक्तः यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गद्व्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यः मद्भक्तः स मे प्रियः यः न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ न शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिः मौनी सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियः नरः। 35 लक्षण बता रहे हैं। अब भक्त के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर शिविरों की शिविर हो जाती है और अपने यहाँ शिविर का आखिरी सत्संग है। शिविरों की शिविर, कई बार तो कोई वक्ता लेते हैं तो कितने 8-8 10-10 दिन खाली इन लक्षणों को समझाने में लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने 2 सालों से जो समझा है ना, उसका परिणाम है अब ये। और इसलिए इट इज़ द एंड ऑफ द शिविर कि तुम चेक कर लो, टैली कर लो, ये 35 लक्षण तुम में स्थिर रूप से आ गए हैं। स्थिर रूप से तो तुम एब्सोल्युटली भक्त हो। स्थिर रूप से नहीं आए, अभी आते जाते हैं, कुछ आते, कभी आता है कभी जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है इनकी इच्छा है तुम्हें तो, और तीसरा ऑप्शन है इनके लिए अभ्यास कर रहे हो, अभी कोशिश कर रहे हो। एक है इच्छा होना और एक है इच्छा के बाद कोशिश भी करना। अगर स्थिर है तुम में तो तुम भक्त हो, अगर स्थिर नहीं है, आते जाते हैं, इच्छा है या अभ्यास है, तो तुम भक्ति मार्गी हो। इन बोथ द केसेस तुम भक्ति के इस पाथ पर तो पक्का ही हो। देख लो इन 35 में से, यानी तुम्हें क्या करना है, तुम पहले वाले में से वैसे आउट हो जाने वाले हो। स्थिर तो कोई भी तुम में नहीं रहेगा कि सारे के सारे 35 लक्षण हम में स्थिर है, तो तुम कहोगे छोड़ो इसको तो साइड करो। लेकिन आते जाते हैं, चेक इट। दूसरा, इच्छा तो है कम से कम, तो हम फाइनली इस कैटेगरी में तो ना हम सारे आ जाएंगे। भले कृष्ण कह रहे हैं कर्म के फल की इच्छा मत कर, लेकिन ये इच्छा की कैटेगरी में हम सभी आ जाएंगे कि इच्छा तो कर लो कि ऐसा होना है हमें। जो 35 बातें बताने जा रहे हैं, ऐसा मुझे होना है, मेरे जीवन में मेरे मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति इस टाइप की होनी है। या फिर अगर हम इसका अभ्यास भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बार बार इधर उधर भटकते हैं लेकिन अभ्यास से बार बार वापस भी आ रहे हैं, तो समझना इन तीनों केसेस में हम भक्ति मार्ग पर ही है। भक्त कौन हो गया? जिसमें ये सारे फ्रीज हो गए, जिसका फ्रीजर बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन भक्ति मार्ग पर कौन है? जिसने मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा है, इस साइड वाले में। एक वाला तो है जो फ्रीजर हो गया, और एक है यहाँ पर। ये इधर क्या है? आते जाते हैं, इच्छा है इन लक्षणों की, और इच्छा के बाद अभ्यास भी है। बस इन 35 पॉइंट को, ये 4 पॉइंट लिख लो फटाफट, नोट डाउन, क्योंकि यही करना है। अब ये शिविर का आखिरी सत्संग है, इसको फटाफट 35 पॉइंट्स को चेकलिस्ट में डालो कि जीवन में यदि ये 35 बातें स्थिर रूप में आ गई है तो भक्त हो। और भक्त हो मतलब भगवत स्वरूप का दर्शन है तुम्हें।
अगर नहीं आई तो नेक्स्ट 3 के ऊपर देख लो, आते जाते हैं ये गुण। नंबर 2, इच्छा है इन गुणों की, इतना तो कर ही लेना आज, कम से कम इतना वादा तो करके जाना कि प्रभु हम इन गुणों की इच्छा करेंगे। और तीसरा, इन गुणों की प्राप्ति के लिए अभ्यास कर रहे हो, इतना भी कर रहे हो तो तुम क्या हो? भक्ति मार्गी। एक भक्त है जो पहुंच गया है और भक्ति मार्गी है, वो मार्ग में है। फर्क क्या है? एक मार्ग में है, एक पहुंच गया। और कृष्ण कहते हैं मार्ग वाले को मैं धक्का दूंगा, डोंट वरी, लेकिन तुम मार्ग पर तो आने की बात करो। अब तुम्हें इन गुणों की भी इच्छा नहीं है, बोलो तुम्हें पिज्जा की इच्छा होगी तो पिज्जा हट वाला तुम्हें डिलीवर करने आएगा, पर तुम्हें इच्छा भी नहीं है तो क्या? अब तुम्हें इन भगवत गुणों की इच्छा होगी तो जिसके पास से संपूर्ण ऐश्वर्य है वो डिलीवर करने आएगा, पर तुम्हें इच्छा भी ना हो तो वो कहते हैं मैं डिलीवर कहां से करूं मैं? सो यू हैव टू क्रिएट द इच्छा एटलीस्ट, पर खाली इच्छा में मत अटकना, चेक करना, अभ्यास करना, आते जाते कितने हैं वो देखना। 13 नंबर के श्लोक पर 13, 14 एक साथ है, इसके अंदर तो 11 लक्षण है। ओके, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, पहला लक्षण, राग से रहित नहीं, द्वेष है, क्योंकि राग का ही तो इन्वेस्टमेंट करना है, राग का ही इन्वेस्टमेंट सत्पुरुष में करना है, और वो कैटलिस्ट है, इसलिए राग को कन्वर्ट करेंगे प्रेम में, और वो प्रेम तुम्हें वीतरागता तक लेके जाएगा। दूसरा, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी है, प्रेम है, अपना उपयोग दूसरों के लिए करूं वो भाव है, ऐसा दूसरों का उपयोग अपने लिए करूं ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। तीसरा, हेतु रहित दयालु है, कोई पर्पस नहीं है उसकी दया का कि 50 रुपए भिखारी को दिए तो 5 साल का देवलोक का आयुष्य मिले, कोई हेतु नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस उसको देखकर दया आती है एंड ही गिव्स। चौथा, ममता से रहित है, अटैचमेंट्स नहीं है, नो अटैचमेंट्स, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, शौक है, वस्तुओं का शौक अभी मुझे भी है, मैं भी कभी कभी अभी जैसे 4-5 दिन फ्री हूं ना, कहीं किसी ना किसी मॉल में नजर आ जाऊंगी तो चीजें खरीदूंगी, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट नहीं है, कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं, किसी को भी दे सकती हूँ, कहीं पर भी रख सकती हूँ, रख के भूल भी सकती हूँ, इसलिए ममता रहित, ममत्व रहित। पांचवा है अहंकार से रहित, आई एम द डूअर, ये भाव नहीं है, आई एम द डूअर ऐसा कोई भाव नहीं। छठा, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, चाहे सुख आए चाहे दुख आए हम मस्त रहते हैं, ऐसी प्राप्ति में, किसी भी प्राप्ति में समान रहता है इच्छा है या अभ्यास है या आते जाते, क्या किस में डालूं? आते जाते हैं, बड़े अच्छे हो फिर तो तुम लोग, ठीक है, गुड गुड, यू मस्ट कीप इट अप। क्षमावान है, 7th, क्षमावान है, तुम्हारी अपनी किताबें हैं तो लिख सकते हो तुम, शायद किताबें तुम्हारी नहीं है ना, ठीक है फिर रहने दो। क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभयदान देने वाला है, किसी ने तुम्हारे प्रति कुछ गलत किया है तो वो तुमसे भयभीत ना हो, ऐसा तुम्हारे भीतर क्षमा का गुण प्रकट हुआ है। 8वां है, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, निरंतर, थोड़ी देर के लिए नहीं, वो तारकेश्वर जाके संतोष होता है वो वाला नहीं, लेकिन निरंतर संतोष में है वो। 9th है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मन और इंद्रियों का मालिक है, गुलाम नहीं है वो। सब कुछ तो आ ही गया ना, कृष्ण कुछ तो छोड़ देते कि आगे तैयार करते, बट आई नो दिस इज जस्ट द कंक्लूजन। 9th है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है। 10वां है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, मेरे स्वरूप को पूरी निश्चिंतता से समझता है। और 11वां है, मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला, मन बुद्धि मुझ में अर्पण है, ये मेरा भक्त मुझको प्रिय है। बार बार हर एक में देखो बोलेंगे मैं प्रिय, मैं प्रिय, मैं प्रिय, बोला है कि नहीं? 14 में लास्ट के 2 वर्ड्स है मैं प्रिय, 15 में मैं प्रिय, 16 में मैं प्रिया, 17 में मैं प्रिया और 19 में भी मैं प्रिया, सब में कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तुम भगवान के फेवरेट बन जाओ तो कितना मजा नहीं आ जाएगा। वो करिश्मा कपूर बोलती थी, करिश्मा नहीं, करीना कपूर बोलती थी ना, मैं खुद की फेवरेट हूँ, वो निर्गुण निराकार वाली होगी। मुझे लगता है निर्गुण निराकार से मार्ग पे जा रही होगी, सगुण साकार में तो ईश्वर मेरा फेवरेट है और मैं ईश्वर का फेवरेट हूँ, ऐसा भाव रहता है। 15वें श्लोक में 12th है ये, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त ना होता हो। तुम्हें देखकर ही किसी को गुस्सा आ जाए ना
तो तुम भक्त नहीं हो। तुम्हें देख के ही किसी को इरिटेशन होने लग जाए, तुम्हें देख के ही कोई चिढ़ने लग जाए, ऐसा भक्त नहीं होता। भक्त का तो सम्मान ऐसा होता है कि कोई कैसा भी चिड़ू और कैसा भी खड़ूस आ जाए ना उसके सामने, लेकिन उसको देखकर उसका मन शांत हो जाता है। ऐसा भक्ति का लक्षण है ये। उसे देखकर कोई और जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ये 12वां लक्षण है। और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अब इसके अंदर मुश्किल है, किसी से तुम्हें इरिटेशन नहीं होती, कोई भी आ जाए ऊपर नीचे, भाई दे आर ऑन देयर जर्नी, वाई कांट वी पुट दिस सिंगल लेबल ऑन देम। कितना भी कोई तुम्हारे ब्रैकेट में आने वाला काम नहीं कर रहा, तुम्हारे ब्रैकेट्स में, तो तुम्हें इतनी इरिटेशन, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो रो रहा है बच्चा, नहीं सो रहा, तो हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिकॉज वो हमारी इक्वेशन में सेट नहीं हो रहा। तो वाई कांट वी पुट ही इज ऑन देयर हिज जर्नी, दैट पर्सन इज ऑन हिज जर्नी। वो अभी जर्नी के उसी पड़ाव में है कि उसे मेरी बात नहीं समझ में आएगी, तो उसको डांटने के बदले कांट आई लव देम, क्योंकि उसको डांटने में अंदर हमारे को क्या होता है? द्वेष, उद्वेग, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट भी होगी ना, फिर लगेगा क्यों ये सब हो रहा है। लेकिन उसको प्रेम करने में कोई पश्चाताप नहीं है, पीछे कोई छाया ही नहीं पड़ती प्रेम में, है कि नहीं? तो उसको प्रेम कर लो, थोड़ी देर प्रेम कर लो, उसके टफेस्ट टाइम में तुम उसको प्रेम कर लो, तो कोई रिग्रेट के लिए कोई चांस नहीं है। और तुमने उसको उस टफेस्ट टाइम में प्रेम नहीं किया होगा ना, तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज अंदर डंक मारती रहेगी। और क्षमापना पे तो मैं वो याद कराऊंगी तुम्हें, याद करो ऐसा कब किया था, याद करो। why can't we make it simple? Why? Love them. The other person is getting irritated from you, through you. Love them more. और जितना तुम उनको प्यार करोगे, उतना वो तुम्हारे से जो इरिटेशन उसको हो रही है वो धीरे धीरे खत्म ही होगी। उद्वेग का जवाब उद्वेग में नहीं होता। वो इरिटेटेड है, साथ में उसी समय में हम इरिटेशन में है, तो 1 + 1 इरिटेशन यहाँ कितनी बन जाती है? इनफाइनाइट, 11 भी नहीं। बार बार वो तुम्हें चेस करेगी कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। इससे अच्छा बी लवफुल। 1 + 0 = 0। ये स्पिरिचुअलिटी का गणित है। वो इरिटेट हो रहा है, ये इरिटेट हो रही है, उसमें मैं प्रेम से बैठी रहूं, 1 + 0 = 0। ये इरिटेट हो रही है, उसमें मैं भी इरिटेट हूं, 1 + 1 = इन्फिनिटी। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आ रहा है ना विशाल प्रभु, केवल प्रभु आपको समझ में आ गया, ये आपके लिए था सारा। कोई भी जीव उद्वेग को, जिससे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उसे देखकर ही शांत हो जाता है, मजे में आ जाता है। और जो खुद किसी को देखकर उद्वेग में नहीं जाता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, सारे डाल दिए, उसे हर्ष भी, अरे हर्ष भी नहीं है, हाँ ऐसा कुछ गलत लिख दिया, अरे उसे हर्ष क्या आएगा, वो तो हमेशा हर्ष में ही रह रहा है। जिसके जीवन में हर्ष आता जाता हो ना, उसके लिए कहा जाए कि हर्ष आया, उसके जीवन में खुशी आई। पर जो सदा इन द फेस ऑफ हर्ष है, इन द फेस ऑफ हर्ष है, उसके लिए कहा उसको हर्ष नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही है। हर्ष इज ऑलवेज, उसके अंतरंग में कोई ना कोई कॉन्शियस माइंड की लेयर के अंदर ऑलवेज एक पीस और एक जॉयफुलनेस है। अमर्ष, अमर्ष यानी जेलसी, किसी का अच्छा देखकर उसे कभी भी जेलसी का भाव नहीं आता। भय और उद्वेग, इन सब लक्षणों से जो रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 16वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, ये 15वां वो है लक्षण। तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर रखे हैं, पूरे 35 ही है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, ऑब्वियसली बाहर भीतर से शुद्ध है। जैसा बाहर अपने को शुद्ध दिखाता है, बाहर सफेद सफेद अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, वैसा भीतर भी अंदर से सफेद हो रहा है। और ये सफेद होने का मजा है। सफेद पर काला दाग लगेगा ना, तुरंत अवलोकन हो जाएगा, और अवलोकन होगा तो करेक्शन होगा। और हमारे को तो अवलोकन को जगाना है ना। ये इतनी बातों में कहीं तुम एक्चुअल तो नहीं भूल गए ना कि अवलोकन इज सो इम्पोर्टेंट। पहले दिन से ही मैं बात कर रही हूँ कि आत्म अनुभूति के लिए अवलोकन इज द मीडियम, एक्सप्रेस करने का भी मीडियम, और अंदर इनवॉल्यूंटरी पाथ को चुनने का भी मीडियम है। 2 बातें हैं। तुम्हारे अनुभव को एक्सप्रेस भी अवलोकन ही कर पाएगा, और भीतर जब तुम साधना में जाते हो
तो स्लीप की तरफ जाने के बदले अवेकनिंग की तरफ जाने का जो पाथ है वो भी अवलोकन ही ढूंढेगा। बाहर भीतर से शुद्ध है, यानी अवलोकन उसका दृढ़ है, चतुर है, दक्ष, बड़ा अच्छा शब्द है, दक्ष चतुर है। ऐसा बुद्धू नहीं है, वो बुद्धू के भगवान, भोले के भगवान, ये सब नहीं होता। भोला भाला है, दैट इज शुद्धता, लेकिन भीतर चतुर है। किसको चुनना, क्षणिक को चुनना या शाश्वत को चुनना। हम लोग सारे बेवकूफ थे अब तक, जो अब तक क्षणिक को चुन रहे थे ओवर द शाश्वत, लेकिन भक्त तो चतुर निकला, ही चोज शाश्वत, परमानेंट ओवर द टेम्पररी। ऐसा चतुर पक्षपात से रहित है, नो पार्शलिटी, जो भी है वो एकदम क्लियर ऑन विद इन एंड क्लियर आउटसाइड। दुखों से छूटा हुआ है, यानी उसके जीवन में कोई दुख नहीं होते, दर्द होते हैं, दुख नहीं होते। सफरिंग्स हो सकती है, पेन्स हो सकते हैं, लेकिन भीतर में ऐसा कोई गिल्ट, ऐसा कोई आक्रोश, ये कुछ नहीं होता। भाई दर्द हो सकती है, हाथ में कट लगेगा, दर्द हो सकती है, लेकिन उस दर्द से आकुल व्याकुल नहीं हो जाता, उस दर्द में भी वो तो हर्ष में है। ऐसा है, वह सब आरंभों का त्यागी है। नए आरंभ संसार पक्षी नहीं चाहिए। परमार्थ पक्षी हो तो मान्य है, कृष्ण कहते हैं वो तो मेरा काम है, तेरे उस काम में मैं मदद करूंगा, लेकिन संसार पक्षी कोई नया आरंभ भी करने की अब उसकी तमन्ना नहीं है। वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, क्यों नहीं हर्षित होता, क्योंकि हर्ष में रहता है। न द्वेष करता है, क्यों नहीं द्वेष करता, क्योंकि प्रेम में है, प्रेम में है। द्वेष तो आता ही तब है जब तुम्हें एक्सपेक्टेशन हो किसी से। तुम्हें जब तक कोई अपेक्षा ही ना हो किसी से, द्वेष आ कैसे सकता है। अपेक्षा आएगी तो द्वेष आएगा। यहाँ तो कर्म फल की भी अपेक्षा नहीं है, तो किसी और के कर्मों की अपेक्षा कहाँ से हो, इसलिए द्वेष नहीं करता। न शोक करता है, शोक क्यों करेगा वो। न कामना करता है, ये तो पहले अध्याय से सीख रहे हैं, कोई कामना नहीं है। और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, कर्मों का त्यागी यानी उसमें जो कर्ता भाव है, कर्मों में जो डूअरशिप है उसका त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। मैंने लिखा है इसमें, भाई कुछ तो छोड़ दो कि ज्ञान योगी के लिए भी, लेकिन नहीं, सारा कुछ भक्ति योगी के लक्षण में। और इसलिए ये अपने में संपूर्ण विषय है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा हम भगा रहे हैं सुरेंद्र अंकल प्रभु, ऐसा तो नहीं लग रहा रगड़ा गए, वो ऐसा मुझे कमेंट आया था ना, तब से ये चिपक गया है। रगड़ा नहीं रहे, ये 2 साल का निचोड़ बता रहे हैं हम, तो मैंने तो बहुत स्लो लिया है, ऐसा समझो। कोई तो 8-8, 10-10 दिन के शिविरों में लेता होगा, हमने तो 50-50 सत्संगों के बाद लिया है ये, इसलिए दिस इज द कंक्लूजन। और तुम मूल बात को तो नहीं भूल गए ना कि इन 35 लक्षणों में कितने स्थिर है, कितने आते जाते हैं, कितनों की इच्छा है और कितनों के लिए अभ्यास चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस।